मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। लल्लू सिंह हमारे यहाँ तीसरी बार सांसद होंगे, बनेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, 100 में 100%। अतीक के परिवार को फिर न्याय मिलेगा? लगता तो है ऐसा। नहीं नहीं, अतीक का नहीं, उनके लड़के का जो इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ, मैं मानता हूँ। गलती अगर देखी जाए तो सबकी थी, और जैसा कि देखा जा रहा है जो भी अपराधी होंगे उन पे ऊपर सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा कोर्ट फैसला करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। वोट कहाँ डालेंगे अब की बार फिर? जब जाए नहीं कहे जाए नहीं गा। भवने कहाँ जाए। और नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप अभी देख रहे हैं हमें चर्चा टीवी पर। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी लोकसभा चुनाव की। दरअसल कुछ महीने ही अब उसमें बाकी हैं। 2024 के प्रथम महीनों में संभवतः ये देखा जा रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। 2024 के लिए पूरे देश में इस समय जोड़ तोड़ की राजनीति भी हो रही है। दरअसल अभी हम लोग अयोध्या से यह स्टार्ट किए हुए हैं और अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जाने की एक कोशिश में हैं। अभी हम जिस हाईवे पे हैं ये अयोध्या टू सुल्तानपुर का हाईवे है ना सर। और हम लोग गुजर रहे थे तो एक ये दुकान थी, तो यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे हुए थे, तो मैं सोचा कि इन लोगों से कुछ हालचाल लिया जाए। सर आपका नाम क्या है? राजेश कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, दरअसल हम लोग इस हाईवे से गुजर रहे थे, आप लोगों को देखा तो मैं रुक गया। तो मैं बस एक नॉर्मली बातचीत करने के लिए इस समय निकला हुआ हूँ लोकसभा के लिए। मुझे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा हमारे यहाँ सांसद जी हैं लल्लू सिंह, विधानसभा फैजाबाद जी अयोध्या है। अयोध्या, हाँ अब तो नाम बदल गया है। खैर, तो आपके क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग बीकापुर में बैठे हुए हैं ना, ये बीकापुर में क्या क्या कुछ बेहतर कुछ हुआ है ये बताइए। बेहतर ये हुआ बीजेपी गवर्नमेंट ने कोरोना काल में सबको जो है जो फ्री में राशन बांटा है, सबको आवास दिया है, और ये जो है क्या कहते हैं श्रमिक कार्ड बना हुआ, सबको 1,000 रुपया मिल रहा, सबके खाते में सम्मान निधि आ रही है। इसलिए ज़्यादातर सबका मूड बीजेपी की तरफ ही है। अच्छा जी। कोई जैसे लोकल में आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं, तो ठोकने वाली राजनीति में वो ज़्यादा उनका रहता है। विगत दिनों से लगातार कुछ न कुछ होता ही रहा है। उसका आम जनता पर क्या असर है आपके यहाँ? कोई असर नहीं, सब खुशी है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा तो माहौल नहीं है कि डरा वाला? नहीं, डर वाला कोई माहौल नहीं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहे हैं, ऐसा कोई बात यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग भाई भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आपकी जो ये विधानसभा है बीकापुर ना, यहाँ पर विधायक कौन है इसमें? हमारे यहाँ डॉक्टर रमेश सिंह चौहान है। ये किस पार्टी के हैं? भाजपा के। बीजेपी के ही है। अच्छा, तो इसका मतलब अयोध्या में बीजेपी के ही ज्यादातर वो हैं विधायक जी है ना। लोकल के क्षेत्र में हम लोग बात करें, जैसे ये आपका अभी बीकापुर है, वो है आपका, आपके लोग भी उसमें हैं। तो अभी तो खैर निकाय चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है। निकाय चुनाव को अगर हम एक तरफ इसमें से बस छोटा सा एक हम ये सवाल ले लें, बड़ी राजनीतिक पार्टियों का कुछ हस्तक्षेप है क्या? बिल्कुल है। जो सरकार ने काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसका लाभ कैंडिडेट को मिल रहा है। इन्होंने कोरोना काल में 2 साल फ्री 2 मरतबा राशन बांटा है सबको। हमारे यहाँ आवास मिला, करीब 3,000 आवास हमारे यहाँ आया है, उसका लाभ कैंडिडेट को मिल रहा है। मतलब मिल रहा है। अगर बीजेपी ने काम किया है तो छोटे स्तर के जो भी चुनाव है लोकल पे, वहाँ भी उसको जिसके सर पे आज छत नहीं थी उसको छत मिल गई है। तो गरीब तबका जो है बीजेपी की तरफ झुकाव है। लोकल स्तर पे अगर हम लोग, जैसे अभी मैं अयोध्या में था तो मैंने सुना वहाँ पे कुछ ब्लॉक स्तर पे रोजगार दिया जा रहा है। क्या आपके यहाँ भी कुछ है ऐसा? नहीं, रोजगार तो नहीं दिया रहा, लेकिन जो है और सारी योजनाएं हैं। जैसे श्रमिक कार्ड बना हुआ है, सबके खाते में 1,000 रुपया आ रही है, सम्मान निधि मिल रही सबको। और केंद्र सरकार की एक योजना आई है मुद्रा लोन वाली, जो छोटा ठेला लगा रहा है वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मुद्रा लोन मिल रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। तो इससे भाजपा की तरफ झुकाव है सबका। अच्छा, बीजेपी के अलावा अगर हम लोग बातचीत करें यहाँ पर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि नेक्स्ट टू बीजेपी जो पार्टी है वो अखिलेश यादव की आती है। ऐसा लोग यहाँ पर अक्सर जब भी सभा हम लोग करते हैं तो ये बात आती है। आपकी विधानसभा में एसपी और बीएसपी का क्या स्टेटस क्या है अभी? नहीं, बहुत पीछे हैं ये लोग। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है, कोई काम ही नहीं किए, विकास ही नहीं हुआ है। विकास बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बीजेपी तो खैर अभी है कुछ 5-6 साल से, तो उसके पहले तो अभी 1 साल के लिए फिर राशन फ्री कर दिया गया है। तो राशन, अच्छा आप मानते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा है ये? जी बड़ा मुद्दा है। जी बड़ा मुद्दा है। गरीब तबका कह रहा है भाई हम कोरोना काल में
मर जाते खाने बिना। हमको 2 साल जो है मोदी जी योगी जी ने हमको राशन दिया है, तो इसलिए जो है हम उन्हीं को वोट करेंगे। एक युवा साथी से हम बात कर लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष पांडे। आयुष पांडे जी। ये सब लोग पांडे जी हैं क्या यहाँ? जी जी अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं? जी, मैं लॉ का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। लॉ की पढ़ाई कर रहे जी हैं? जी एलएलबी। जी जी ये आजकल की एलएलबी की जो पढ़ाई सब बच्चे कर रहे हैं, ज़्यादातर सब बाहर ही हैं। जी। तो आप भी ये पढ़ाई करके यहीं रहना है कि बाहर जाना है? नहीं, जैसा कि नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन देखा जाएगा बाद में। लॉ एक्चुअली 2 टाइप के लोग करते हैं। जी, जी। या तो जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, ये ऐसा देखा गया है, या जो जिसको राजनीति में जाना है। जी। तो आपका भी कुछ ऐसा ही है? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। वकालत कुछ करनी है कि बस नहीं नहीं, खाली वकालत राजनीति करनी है। अच्छा अच्छा। ये बताइए हमको पांडे जी, आपकी पढ़ाई लिखाई यही हुई होगी लोकल में? नहीं, जी जी, पढ़ाई लिखाई यहीं लोकल हुई। ग्रेजुएशन हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। अच्छा, वहाँ से ही तो हुआ। वहाँ पे आप किस हॉस्टल में रहते हैं? मैं इसमें ताराचंद हॉस्टल में रहा। ताराचंद में है? अरे मित्र, मैं ताराचंद के बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहा हूँ, और ताराचंद हॉस्टल के बहुत से लोग इस देश में नहीं विश्व में अलग अलग जगहों पे हैं। बहुत फेमस हॉस्टल रहा है। जी। खैर, आपसे मैं ये बात पूछ लूँ एक युवा होने के नाते, आपके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, हमारे क्षेत्र में जैसे देखा जाए, जो मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं, उसका आप भूपटल पर देखते होंगे। आवास के माध्यम से हमारे पिछले जो क्या नाम है 5 साल में देखे होंगे, 5 साल के पहले हमारे जितने भी नगर पंचायत, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखा गया कि किसी के पास जो है मकान की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे बड़ा काम माननीय मोदी जी ने ये किया है कि लोगों को आवास, आप कहीं भी निकल कर चले जाइए, हमारी नगर पंचायत में लगभग 3000 के ऊपर आवास, कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं जिसको आवास नहीं मिला। 3000? हाँ, 3000 के ऊपर ये आवास। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये कि राशन की सुविधा, देखिए जैसे शहर का माहौल है, यहाँ लोग हैं, तो राशन का जो कोरोना काल चल रहा था, उसमें बहुत से लोग खाने बिना मर जा रहे थे। तो माननीय मोदी जी का जो एजेंडा था कि सबको फ्री राशन व्यवस्था कराई जाए, वो तमाम ऐसे कार्य जो हैं वो माननीय मोदी जी द्वारा इस नगर पंचायत में किए। अच्छा। और शौचालय की सुविधा भी हो। जी। छोटा सा मैं आपको रोकूंगा, मैं पूछना ये चाहूंगा, युवाओं के तौर पर अगर एज ए यूथ हम बात करें, आपके यहाँ क्या है? देखिए, तमाम ऐसी योजनाओं का लोकार्पण, जैसे माननीय मोदी जी ने योगी जी के नेतृत्व में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत, जैसे ओडीओपी बात। जी 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 जी, तो उसके अंदर की तमाम ऐसे रोजगार जो मिल रहे हैं लोगों, श्रम कार्ड के माध्यम से तमाम ऐसी योजनाएं, मतलब किसी को भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लगता है कि नौकरी के अलावा अगर ओडीओपी जैसी जो भी संस्थाएं हैं जी। गवर्नमेंट से, और कुछ स्टार्टअप्स की बात है, तो इंडिया में एक्चुअली स्टार्टअप विगत 2-3 सालों में बहुत जोर से हुआ। देखिए, जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या है, एक मतलब ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा हो गई, नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं। तो 142 करोड़। सभी के लिए जो क्या नाम है नौकरी, सरकारी गवर्नमेंट जॉब नामुमकिन है। ये एकदम सच्चाई है ना? तो अगर ये लॉलीपॉप को ये दे रहा है कि मैं आऊंगा इतनी भर्ती ले आऊंगा, जी। अब नामुमकिन है। जी। तो जिसे सरकार का जो रुझान है प्राइवेट सेक्टर में भी तमाम ऐसी योजनाएं, जिससे मतलब लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस किया जाए कि स्टार्टअप शुरू करें, तभी देश का विकास हो सकता है। जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो युवा साथी हैं जी। वो क्या बातचीत करते हैं अगर जब राजनीति की बात आती है? देखिए, वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, पिताजी भी हमारे यहाँ चेयर, ओह, आप लोग नेता खानदान से हैं। जी जी, अच्छा, मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, अच्छा। तब तो आप बीजेपी की बहुत बड़ाई करोगे। नहीं नहीं, देखिए हमने भूपटल पर भी देखा है काम, ऐसी बात नहीं। आप नगर पंचायत में कहीं चले जाइए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आवास की व्यवस्था। जहाँ बारिश में लोगों के पास रहने की व्यवस्था नहीं थी, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने आवास की व्यवस्था कराई। आप कहीं भी चले जाइए, पूछ लीजिए। दूसरा, राशन की व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की क्या मूलभूत आवश्यकताएं यही हैं, लेकिन उन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अच्छा, आपके यहाँ लोकल में विधानसभा में कोई लोकल जैसे कि डिग्री कॉलेज है यहाँ? देखिए, यूनिवर्सिटी तो वहाँ साकेत है, उसके बाद अवध विश्वविद्यालय तो बहुत पुराना हो, अब तो है। नहीं, तो अवध विश्वविद्यालय होगा। अवध विश्वविद्यालय है। और आपके इस एरिया में कहीं कुछ है? इस एरिया में तो जैसे इंटर कॉलेज हैं। ठीक है। और लोग अगर हायर पढ़ाई के लिए हैं तो उनको फैजाबाद या फिर सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। तो फैजाबाद कितनी दूर है यहाँ से? आप बगल ही है, अरे 25-30 मीटर के आसपास है ना? जी। तो लोकल में जैसे जो भी डेवलपमेंट है आपके यहाँ पर, हम लोग लोकसभा की सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, तो लोकसभा में आपके यहाँ जो भी ये पूरा क्षेत्र है आपका फैजाबाद लल्लू सिंह का, तो मैंने सुना कि लल्लू सिंह तो बड़े मिलनसार आदमी है, जब भी मिलते हैं तो हाथ हंसते हुए, पान खाते हुए, लेकिन जब बात होती है गाँव में
डेवलपमेंट की बात होती है। अभी हम लोग कुछ जगहों पे कुछ यहाँ पर देखे भी हैं, मतलब कहने के लिए ठीक है ये हाईवे है तो ये बढ़िया थोड़ा लगा, लेकिन कुछ कुछ गाँव में स्थिति बड़ी खराब है। देखिए समय लगेगा, ये जब अभी ये नेता वाली बात करो। नहीं नहीं, नेता वाली बात हाँ, नहीं, हाँ। क्योंकि ये धार्मिक स्थल जो क्या नाम विश्व पर्यटन के रूप में इसको देखा जा रहा ठीक है, है, और निश्चित तौर पर इसका विकास भी हो रहा है धीमे धीमे। समय लगेगा। जी समय लगेगा, ऐसे जो क्या नाम है नहीं हो सकता। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है आपसे बात करके किसी का विकास हो ना हो आप जरूर नेता बनोगे, क्योंकि आपकी बढ़िया काबिलियत है, आप बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, बातचीत की देखिए, भाषा आपकी बढ़िया है। भारतीय जनता और पार्टी की LLB नीति करने के बाद आप विधायकी लड़िए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं है युवाओं के लिए एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इस देश में सबके लिए बातचीत होती है। हम लोग दरअसल इस हाईवे से इसीलिए निकल रहे हैं कि लोगों से मिलते रहें। कट टू कट तो क्या है कि बहुत सारे लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, उसमें बहुत कुछ निकल के आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं उससे नेगेटिव बात करूंगा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब आप जैसे युवा और भाई लोग मिलते हैं तो और भी तमाम सारी बातें होनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं? एक तो नेगेटिव में अगर आप कुछ बातचीत आपसे सवाल पूछूं बीजेपी के लिए नकारात्मक चीजें, तो वो क्या बताएंगे आप? सर वैसे तो हमारी समझ से कोई मतलब नकारात्मक कोई नहीं बताएंगे। नहीं, अतीक अहमद का जो केस मामला हुआ अभी, उनको पुलिस के साथ वो थे, वो निकल रहे थे, उनको गोली मार दी गई। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? देखिए, जो वहाँ ये ऐसी घटना हुआ है उनको न्यायालय सजा देगी। हाँ दे दी जी, और लेकिन ये सजा तो न्यायालय ने भैया नहीं दिया है ना, ये वाला जिनको गोली मारी गई। नहीं, देखिए उस पर कार्रवाई न्यायालय करेगी उस पर। अरे महाराज, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। मतलब मैं एक आपसे इसलिए पूछ रहा था, अगर घर में आप रहते हैं, अगर घर की अच्छाई आपको मालूम है, अगर आप बुराई पर नहीं बोलिएगा तो समय फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको लगता नहीं ऐसा कि अगर पुलिस अभिरक्षा में उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूँ, गलत तो किया। लेकिन अब उस पर कार्रवाई पुलिस बेटे कर रही असद है। का जब एनकाउंटर हुआ तो उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन जब पुलिस के साथ में वो थे अतीक और अशरफ, उनकी जब हत्या हो गई तो भाई सवाल तो उठेगा ना आपकी सरकार पर। नहीं, बिल्कुल है, ये तो मान रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए अब जो हुआ हो गया, अब उसको कौन टाल सकता है? होनी था। हाँ, होनी था, जो हो गया, लेकिन समझ रहा उस पर हूँ। कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया। एक भाई से मैं और आपका नाम क्या है? उत्कर्ष पांडे, विधि छात्र। अच्छा, आप भी पांडे जी, आप भी विधिक छात्र हैं जी? अच्छा, इसका ये पूरा घराना है? जी क्या करते हैं वैसे आप? हम LLB कर रहे हैं। अच्छा, आप भी कर रहे हैं? वही इलाहाबाद से कर रहे हैं? नहीं, यही CB सिंगला कॉलेज से। तो ये लोकल में कहीं? नहीं, अम्बेडकर नगर में है। अम्बेडकर नगर है। तो आते जाते हैं कि ऐसे? आते जाते वहीं लेकर कमरा रहते हैं। तो मैं अभी आपसे यही सवाल पूछूंगा। अब आपसे क्या पूछूं, आपके भाई साहब से बात हुई, आपसे भी मैं सेम सवाल। ये बताइए, अगर मैं बीजेपी के नेगेटिव बातों पे बात करूं तो आप इससे कुछ सहमत हैं? नहीं, ये जो घटना घटी, इससे हम सहमत नहीं। होनी को कौन टाल सकता है? वो तो किसी भी के साथ हो सकता है। आप इसको होनी मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक ये बीजेपी के नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, आजकल बड़ा उनके खिलाफ मामला हो रहा है, इसको आप कैसा लेंगे? वो उच्च न्यायालय में उसका मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उच्च आपको लगता न्यायालय है जो ये भी होनी था? नहीं, होनी नहीं था। उच्च न्यायालय में मामला है, उच्च न्यायालय अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। अच्छा, तो लोकसभा जो इलेक्शन आएगा 24 वाला, आपको लगता है ये सब जो मुद्दे हैं, जैसे ये सारे मुद्दे, ये बड़े मुद्दे क्या बनेंगे? इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। लल्लू सिंह हमारे यहाँ तीसरी बार सांसद होंगे। बनेंगे? एकदम कॉन्फिडेंस में है? कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, 100 में 100%। अच्छा, तो इसकी वजह बीजेपी है या लल्लू सिंह है? लल्लू सिंह भी है और बीजेपी भी है। तो डेवलपमेंट की अगर हम लोग एक 10 नंबर की बात कर लें तो आप अपने सांसद को कितना नंबर देते? 10 में अगर 10 में 10 10 में 10 और 100 में 100। जी, मैं भी 10 में 10 देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय आप अयोध्या में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम बहुत तेजी से हो रहा है। वो सब तो नेशनल चीजें हैं, नेशनल चीजें, लेकिन वो तो रहा हमारे अयोध्या का ही विकास। वो बस स्टाफ नहीं ठीक करवा पा रहे हैं। अब आप सोचिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर सही होगा। वो हमेशा यहाँ के लोगों के लिए सदन में भी। आपके साथी हैं, मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लूं। मैं अगर लल्लू सिंह सांसद की बात करूं, मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, मैं इसी हाईवे पे था, तो जो अयोध्या, जो फैजाबाद जो नाम बदल गया है अभी, तो जो बस स्टॉप है आपका बहुत बेकार स्थिति में है। नहीं, वो अयोध्या में नया बस नहीं, वो स्टॉप तो बन वहाँ रहा है बन गया, ना। लेकिन
ये जो फैजाबाद वाला इसका भी सौंदर्यीकरण होगा, बजट आ गया, बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। नहीं चालू हाँ, होकर कंप्लीट हो गया भैया अयोध्या में। है हाँ बस अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के ये है कि हम लोग निकल रहे थे हाईवे से, तो मिल गए हमको आप लोग। आप लोगों से आप लोग भी कुछ बात करेंगे हमसे? नहीं बात करेंगे? 2-3 सवाल पूछ लीजिए बस। अरे आ जाइए महाराज। आपका नाम क्या है? आइए आइए बैठिए। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उज्जवल पांडे है, मैं भी एलएलबी का छात्र हूँ। अरे भगवान, ये पूरा घराना एलएलबी कर रहा है क्या? जी अच्छा, आप लोग कितने भाई हैं? मैं 2 भाई हूँ। आप और आप? जी अच्छा, और आप भी भाई हैं? जी, हमारे बड़े पापा के लड़के अच्छा अच्छा, आप लोग एक ही घराने के? जी। तो सब लोग एक साथ में फिर जब लावा निपटा लेंगे तो उसके बाद तो राजनीति में ही आना होगा। नहीं, समाज सेवा करना है। हाँ, समाज वही सेवा मतलब कि नेता बनना है यार। नहीं, नेता नहीं, गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाना। न्याय मिल नहीं पाता है ना। परिवार मिलकर न्याय दिलाएगा सभी के परिवार को फिर न्याय मिलेगा? लगता तो है ऐसा। क्या तो असद तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। जैसे अतीक के परिवार मामला जो है उच्च न्यायालय में और हाई कोर्ट में चल रहा है। जो कार्रवाई करेगा कोर्ट, उसी के हिसाब से न्याय होगा। क्या देखिए, अतीक ने गलत किया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ जो क्या नाम है अन्याय किया था, उनको मारा पीटा काटा था। तो जो हुआ इनकाउंटर हुआ उसके लिए एनकाउंटर कैसे बोल देंगे आप? नहीं अतीक का नहीं, उनके लड़के का जो इनकाउंटर हुआ वो सही हुआ, मैं मानता हूँ। और इस समय जो योगी जी की सरकार है, एकदम भय मुक्त गुंडा राज, जो क्या नाम है, किसी प्रकार कोई भय नहीं है ये किसी। जो 3 लड़के, अब मैं इसी पर आपसे एक बात ही कर लूं, जब आपने बात खुद ही दी है तो बात हो ही जाए। ये जो 3 लड़के जिन्होंने मारा है, पुलिस के आंख के सामने मारा है, मीडिया के हमारे साथी भी वहां थे, गोली किसी को नहीं लगी, उन्हीं को लगी जिनको मरना था। खैर, अब ये क्या प्लान था, कौन किया था, आप भी नहीं जानते। लेकिन अगर पुलिस अभिरक्षा के अंदर, पुलिस कस्टडी में ऐसी घटनाएं हैं, आपको लगता है कि ये कानून का राज है? नहीं, वैसे तो देखा जी मैं मानता हूँ कानून का राज है। यूपी में बहुत अच्छा कानून का राज है। आप बताइए। कहीं ना कहीं कुछ तो बारीकियां हो रही है सरकार की तरफ से, अगर देखा जाए कहीं कहीं थोड़ा गलतियां हो रही हैं। इसको आखिर में छवि किसकी खराब हुई, आप बताइए। जैसे बात ये नहीं है, जैसे मान लीजिए हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, अभी कोई आए हमको मार दे गोली, तो अब इसमें सरकार की कौन सी गलती है? मैं पुलिस कस्टडी में नहीं हूँ ना भाई, नहीं, यहाँ तो लोकल बैठे हैं। जैसे हाँ कुछ पुलिस की गलतियां थी, लेकिन अब उसमें सरकार की कोई वो नहीं है गलती ना। बात ये है, अतीक को मान लीजिए, जिस तरह से अतीक का अशरफ का मानते हैं लोग, इनकाउंटर किया गया, लोग इस पे तरह की बातें रख रहे हैं कि उनको मारा गया। क्या उमेश पाल का परिवार नहीं था? उनके परिवार पे क्या बीत रही है उसको नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल। गलती अगर देखी जाए तो सबकी थी, और जैसा कि देखा जा रहा है जो भी अपराधी होंगे उन पे ऊपर सख्त कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा कोर्ट फैसला करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब लोग करेंगे जी बिल्कुल करेंगे। हम भी करेंगे जी बिल्कुल। आखिरी में हम ये पूछ लें कि जब 24 का चुनाव आएगा तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी? बीजेपी रिटर्न होकर आ जाएगी। आपको भी लग रहा है? बीजेपी की सरकार बनेगी, बस इतना हो सकता है सीटें थोड़ा बहुत कम हो सकती हैं। क्या सीटें वजह रहेगी? यही सब मामला है क्या? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं अगर देखा जाए है तो। कि नहीं, वो भी मुद्दा रहेगा ना उसमें। मुद्दे तो बहुत तरह के हैं। विपक्ष बनाएगा सरकार को। विपक्ष तो कुछ बना ही नहीं रहा। अगर विपक्ष बना रहा होता तो ये हादसे ना होते। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष एकदम बस ट्विटरबाजी पे होती है? नहीं, देखा जाए तो अगर जो भी पार्टियां सत्ता में रही हमेशा से उसका कुछ ना कुछ तो लोग विरोध करेंगे ही। सत्ता की विरोध तो करना ही चाहिए, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो विपक्ष है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। खराब तो है, और आने वाले चुनाव में और भी खराब हो जाएगी। क्या वजह है उसकी वजह है क्योंकि पहले की जो सरकारें थी पूरी तरह से भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था। जिस तरह से अब सरकारें आ रही पूरी तरह से गुंडा राज भ्रष्टाचार मिटाने का काम कर रही होगी सरकार। पहले के समय में कोई अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता था, आज के समय में कोई भी कहीं भी जा रहा है एकदम सेफ महसूस कर रहा है। पहले के समय में लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, रात को 10 बजे के बाद कोई निकलता था तो डर लगता था। लेकिन आज के समय में एकदम पूरी तरह से फ्री, जिसका जहां मन कर रहा है घूम रहा है, कोई भयमुक्त नहीं है। पूरा अच्छे से प्रदेश हमारा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया कि एक लड़की एग्जाम देकर कहीं निकल रही थी और किसी ने उनको गोली मार दिया। तो मान लीजिए अगर हो रही है तो इस पे भी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। मंचले भी हैं जी, मंचले हैं तो क्या, तो मंचले हैं तो इससे पहले भी सरकारों में इससे ज्यादा गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था। अगर देखा जाए तो उस सरकार के मुकाबले इस सरकार में तब भी ठीक है।
अगर देखा जाए तो क्या मुद्दे पहले मत है, ऐसा मानते हैं पहले पहले जो रेप केसेस होते पहले नहीं होते थे, अब भी होते। बस पहले क्या होता था, कारण होता था, कार्रवाई हर तरह की जाती थी। बस ये सरकार में है, फैसला बहुत जल्द से फास्ट ट्रैक कोर्ट में करा के तुरंत सजा दी जा रही है। कोर्ट तो देगी पहले योगी जी दे देंगे। नहीं नहीं, वो तो योगी जी नहीं दे रहे हैं, कोर्ट भी अपने हिसाब से सबको सजा दे रहा है और सभी को न्याय मिल रहा है तो इस सरकार मिला में। के आप लोग बिल्कुल रेडी हैं बीजेपी को जी वापस फुल लाने के सपोर्ट है बीजेपी को। लिए? हाँ, सपोर्ट भी है और आएगी भी। और बाकी आप लोग तो जब नेता बनोगे तो बीजेपी में जाओगे ही। पूरी तरह से हम लोग फिर जिताएंगे बीजेपी को, सरकार फिर से अच्छा, एक बनेगी। आखिरी से बस सवाल लूंगा, आपको लगता है कि ये जो घटना घटी है इलाहाबाद वाली, अब जब बात हो रहा तो हम भी आखिरी पूछ लें निकलते निकलते, ये जो घटना घटी, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को उनकी छवि को गिराने के लिए हुई, ऐसा कुछ लगता है आपको? मानते हैं ना आप? जी ये तो है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं थी। अरे भाई गलती कैसे नहीं थी? सरकार थोड़ी कह रही थी कि आप जाओ गोली मार दो। ये तो गलत अगर है। अभी लगता है किसी दुश्मन जैसे अभी के आप लोग कह रहे हैं इसमें सरकार की छवि, अभी देखिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई है, जांच हो रही। जब तक जांच में खुलासा नहीं हो जाता तब तो इस मुद्दे पर कुछ भी कहना बेकार माना जाएगा। जिस दिन जांच हो जाएगी, मामला सामने आ जाएगा सबके, उस दिन इस टॉपिक पे कुछ कहना सही मैं मानूंगा। मेरे हिसाब से जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद जो मामला आएगा वही देखा जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें भी चाल हो सकती है, क्या पता सरकार को बदनाम किया जा रहा हो, कोई पता नहीं है। जांच हो रही है। आप लोग एकदम मजे हुए सब खिलाड़ी देखिए आप लोगों से बात करके मेरे समझ में आ गया। खैर बड़ा अच्छा लगा। हाँ बोलिए। मैं जो आपने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो किस कारण से? देखिए पिछली जो सरकारें थी वो जातिवाद पे जो क्या नाम है, बहुत बड़ा उनका एजेंडा था जातिवाद। लेकिन ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, दलितों की सरकार है। सभी धर्म को समान भाव से, यदि कोई व्यक्ति चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम का हो, यदि वह खराब है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हो रही है और उसका परिणाम भी आप लोग देख रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर हम अपने ज़िले में, अयोध्या ज़िले में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक बार आखिरी में यहाँ का एड्रेस आपको दीजिए। ये बीकापुर है, अयोध्या के अंतर्गत आता विधानसभा है। ये बीकापुर है? जी बीकापुर विधानसभा है, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो और इससे तमाम ऐसे पर्यटन के क्षेत्र जो हैं जुड़े हैं। बगल हमारा भरत कुंड है जो डायरेक्ट अयोध्या से जुड़ा है। उस नाते से इस क्षेत्र का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि बस आने वाले 2 से 3 महीनों में इस सड़क का भी चौड़ीकरण शुरू हो जाएगा। मतलब वहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये सड़कें जो हैं यहाँ तक 4 लेन हो जाने और तमाम ऐसे सड़कों, जी सड़कों का जाल बिछ रहा आप है। लोगों को हमें नहीं कोई नुकसान नहीं। देखिए क्यों, कोई विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। और यदि देश को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है तो हमें सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आप पिछली सरकारों में जहाँ 30 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। बाबूजी से मैं कुछ बात कर लूँ। बाबूजी आपका नाम क्या है? देव कुमार तिवारी। तिवारी जी। बाबूजी हम लोग जरा गुजर रहे थे तो इन लोगों को देखा, भाई लोग बैठे थे तो मैं सोचा कुछ बातचीत कर लूँ। तो मैं दरअसल एक लोगों से बस आजकल निकला हूँ, लोकसभा की तैयारी हो रही है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से आप भी खूब चुनाव में वोट डाले होंगे, ये बताइए ये सरकार कैसी है? मोदी सरकार बढ़िया है भैया, हाँ। सरकार गड़बड़ नहीं ना। हाँ ठीक है। सरकार बहुत बढ़िया है, सब सुविधा के बाद बस यह है कि क्या क्या मिलता है आपको? हाँ? आपको अभी तक जो है इस मोदी गवर्नमेंट में क्या क्या योजनाओं का लाभ? अरे भाई अब लड़का का एक ठे कॉलोनी मिल गए, मकान। हाँ, मकान। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद किसान इहो दिए थे, रसनो देते रहे। हैं फायदा है ये बात, नुकसान नहीं। सिर्फ एक जानवर से बहुत परेशानी है। हाँ ये तो बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। और कबो ना वायरस, यही कि एक किसान का तो परेशानी। वोट कहाँ डालेंगे अब की बार फिर? जब जाए नहीं कहे जाए नहीं का बभने कहाँ जाए और अच्छा बभने के हो ना जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ब्राह्मण वाली बात है कि 4 गाड़ी हो दे, वो तो दिया 4 गाड़ी दे कि देवो ना के, तो उससे भले अपन में रहा। अच्छा ये बताइए, आपने फिर बड़ा अच्छा मुद्दा उठा दिया मुझको ये बताइए, उम्र के हिसाब से आप 60 साल से ऊपर तो होंगे ही। 70 हैं, लेकिन आप लगते नहीं, बढ़िया आदमी हैं मुझको। आप 52 की पैदाइश है हमारा। 52 की। इतने वर्षों की सरकार, आपने तो बहुत सरकार देखी होगी ना, इतने सालों की सरकारों में अभी तक सबसे बढ़िया सरकार किसकी थी?
सरकार पहले इंदिरा गांधी की रही, हाँ, इंदिरा गांधी के बाद जो मर गई हाँ, ना, तो मायावती भाई, मायावती तो यश घंटा डार की कि बबने ठकुरे के उठाए ले जाते, हाँ, चमारे के एक बात ना कह सकता नहीं गल का कि वो हरिजन एक्ट लगा दिए थे और वही सुबह चली गई। ये यहाँ ये सब चीज में ठीक है, कोनो कमी ना है, सिर्फ यह है कि जानवर वाली बड़ी गति है। 4 बीघा जौन बोवा जानवर खा लिया थे। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ भैया, क्या करते हो लोग? हमारे ये 2 लड़का रहे, एक तो और खत्म हो गया, अच्छा, 28 साल के रहे। अच्छा, अच्छा। ये नहीं कि सब रहे, वो बैठक यहीं रहा, अभी जो दूसरा बेटा है वो कहाँ है? पेट्रोल टंकी पर आती। नौकरी करता है, मतलब प्राइवेट? हाँ, अच्छा, तो घर की आमदनी वगैरह सब क्या है? कलेक्टर? अरे आमदनी कुछ ना भैया, हाँ, काट तो ही कि 8-9 बीघा गेहूँ बो रहे हैं, सब ये को वहीं तक काटे दाम में पड़ा। कैसे क्या मतलब मतलब मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्या? हाँ, मने इन वाले जे जात देखे वो का कटबे ना कर, वही में लीलगाह जानवर। अच्छा, ये गांव में बड़ी समस्या है। अभी हम लोग भी जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो फसल तो बढ़िया निकल आती है, मजदूर नहीं मिलता है। 15-20 हजार रुपया से गेहूँ खर्चा गए और जान पड़ता है जमा नहीं करे, और क्या बताइए, बहुत परेशानियाँ है। अरे 10-10, 15-15, 20-20 जानवर जो ने मार जाएंगे, वो बचे। करना चाहिए तो आप भी कर लीजिए योगी जी से, अगर कुछ कहा चाहता है तो। अरे भैया ये करे चाहते है कि ये का कौन खान उद्धार कर देते, कहाँ अब गौशाला खुला है, मतलब हम करे ना देते ना। एक जने का पैसा दिया तो हलाओ एक परिवार तेरुसा है, सब लेके रहे गांव के मुकदमा दायर कर देंगे, जुग दिलाल है सब ये आपके गांव के लोग? हाँ, नहीं गांव के नहीं, चेयरमैन। अच्छा, सपा के चेयरमैन है? हाँ, वो एक मुकदमा दायर कर देंगे, क्यों, किस बात पे? जितना आदमी ले गए बैल जानवर अच्छा, अच्छा। हलावे का। और क्या बताइए? हाँ, बताइए, कुछ कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि ये जो गाय बैल इनकी सबकी बात है, तो इसके लिए मोदी जी की सरकार काम करे, लेकिन यहाँ सपा की सरकार थी इससे पहले, जो है उन्होंने नगर पंचायत में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं। गौशाला भी उचित व्यवस्था कराई गई है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह आप देखेंगे उसकी सभी की उचित व्यवस्था कराई गई है। आप चारे ना है ना, हाँ, सब चारा खा लिए थे। हम भी घूम रहे हैं, हाँ? गौशालाएं तो बनाई जा रही हैं, लूट भी खूब की जा रही है, हाँ। हम खुद देख रहे हैं। जब हमारे चारे ये ना है इसका उपाय कि योगी जी क्या देखते हैं, ये देखा? भविष्य में आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिला के आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लूं, 24 का जब चुनाव आएगा तो वोट कहाँ डालेंगे? दारब से नहीं कहे हम जाब हम। अच्छा, ये मजबूरी में डाल रहे हैं क्या कोई? मजबूरी है ये है, हाँ, दूसरी जात के देवा दे हम तो देवो करब गरीबों को। एक बस यहीं पर थोड़ा सा मैं और पूछ लूंगा, जातिगत वोट डालते हैं आपके विकास के नाम पे डालते हैं? नहीं, हम विकास डालते हैं कि हमारे वो हुए मोती हमार सुविधा करता है, कोनो गड़बड़ ना करता है, मतलब ये कि आगे यही है कि चाह रहा है। चले, तो मैं बताना चाहूँगा अपने साथियों को कि अभी हम लोग जिस हाईवे से गुजर रहे थे, ये अयोध्या से सुल्तानपुर को जाता है। अभी हम लोग सुल्तानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ते में ये बीकापुर बाजार के आगे का एक ये एरिया है, बीकापुर विधानसभा। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए आसपास, ये मेरे सामने ठीक हाईवे है। तो अभी हम लोग यहाँ से बस निकल रहे हैं और हम लोग सुल्तानपुर पहुँचेंगे। 2 दिन का वहाँ पर थोड़ा हम लोगों का कार्यक्रम है, हम लोग वहाँ की विधानसभाओं में भी जाएंगे, देखेंगे पूरी। आपको हम ये चीज़ बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो भी तैयारी है, गांव में क्या स्थिति है, ग्राउंड में क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, लोगों के मन में क्या बातें हैं, किस लिए वो नाराज हैं, या किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अभी कोई दिक्कतें हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और चर्चा टीवी आपको यह पूरी ग्राउंड रिपोर्ट अगले 8 महीने तक लगातार दिखाएगा। हम सुल्तानपुर से निकल के अमेठी पहुंचेंगे, बाराबंकी पहुंचेंगे, मंडलों में हम जाएंगे। आप हमको फॉलो कीजिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको आपके गांव की खबर से लेकर के लोकसभा जो भी इलेक्शन है उसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए चर्चा टीवी। शुक्रिया।